कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो याचिका कई विपक्षी दलों के नेताओं ने लगाई थी कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो SIR प्रक्रिया बिहार में चल रही है उस पे स्टे लगाया जाए, उस कार्रवाई को रोका जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं लगाया है और ये फैसला जो आया है इसका बिहार की जनता और सभी नागरिक स्वागत कर रहे हैं। वजह साफ है, जो नकारात्मक विपक्ष चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम और पार्टियां हो, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाने का काम करती हैं, जो अपनी राजनीति ऐसे वोटर्स के द्वारा आगे बढ़ाना चाहती हैं जिनके पास संवैधानिक अधिकार वोट डालने का नहीं है, जो नहीं चाहती कि वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आए, उनके लिए ये करारा जवाब है। और आज ये सवाल पूछा जाएगा, क्या कहना है तेजस्वी यादव का? सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसको तो मानेंगे आप? राहुल गांधी जी, आप बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से एक दिन पहले आप प्रदर्शन कर रहे थे और स्पष्ट हो रहा था कि इन नेताओं की आस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं है। अब फैसला आने के बाद आत्मचिंतन करना चाहिए, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो। और ये कहना गलत नहीं होगा, जोर का झटका लगा है, धीरे से लगा है, आगे भी लगेगा, क्योंकि जो पार्टी, जो नेता संविधान में आस्था नहीं रखेगी, संवैधानिक संस्थाओं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग में आस्था नहीं रखेगी, उसको ऐसे ही जनता भी और सभी समाज के वर्ग जवाब देते रहेंगे। एक बात और बड़ी अहम है, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करके बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ये जो SIR की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद, संवैधानिक दृष्टि से भी ये निर्वाचन आयोग का क्षेत्र अधिकार है। मुझे पूरा यकीन है ये टिप्पणी, सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इसका संज्ञान लेते हुए भारत की जनता और बिहार की जनता से माफी मांगी। ये दूसरी करें वो सब बाइट है। अब दूसरी है, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कर्नाटका की जनता त्रस्त है, सिद्धारमैया और DK शिवकुमार मस्त हैं। जनता चाहती है सुशासन, लेकिन ये दोनों नेता केवल सत्ता चाहते हैं, कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। और कर्नाटका की जनता आज कह रही है, हमारा ध्यान कौन रखेगा सिद्धारमैया जी, DK शिवकुमार जी? आप लोग तो केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बैठा रहना चाहता है, दूसरा वो कुर्सी प्राप्त करना चाहता है। लेकिन इस तरह की जो ओछी घटिया राजनीति ये लोग कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो कर्नाटका की जनता का हो रहा है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इंग्लिश में तो नहीं चाहिए है? दोनों पे As we are all aware,
Yesterday, the Honorable Supreme Court of India heard a batch of petitions filed by opposition leaders praying for staying of the SIR that is going on in the state of Bihar being conducted by the Election Commission of India. The Honorable Supreme Court has not stayed the SIR process that is going on in Bihar, and it is a strong message to all the anarchic parties like the RJD, the Congress Party, who have no faith in the Constitution of India, in the constitutional bodies created under the Constitution like the Election Commission of India. And the message is loud and clear. One, the SIR process will continue. Two, the Honorable Supreme Court during the hearing also made it very clear that it is well within the jurisdiction of the Election Commission of India under the Constitution and the Representation of People Act 1950 to undertake this exercise for more accountability and transparency. We hope that some sense will prevail on leaders like Tejasvi Yadav as well as Rahul Gandhi, and they will introspect and will respect the decision of the highest court of the country, that is the Honorable Supreme Court of India. I must also say that every citizen, every resident of Bihar, and we, the Bharatiya Janata Party, welcome the decision of the Honorable Supreme Court and are committed to ensure that democracy thrives in India and the spirit of the Constitution is followed in letter and spirit. Thank you. Next. As we all are aware, Karnataka has a Congress state government, and today the people of Karnataka feel cheated and let down by the Congress party, by the Chief Minister, Mr. Siddaramaiah, and the Deputy CM D.K. Shiv Kumar. Their prime purpose was to serve the people of Karnataka, to take forward the state of Karnataka. But both of them are busy in pursuing their personal ambition, in ensuring that the Chief Minister stays by Siddaramaiah ji and D.K. Shiv Kumar, ensuring that the CM is ousted and he becomes the next Chief Minister of Karnataka. ये कहना गलत नहीं होगा, कर्नाटका की जनता ऐसी निठल्ली निकम्मी सरकार से त्रस्त है, सिद्धारमैया और D.K. शिव कुमार मस्त हैं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।